अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। यानी जहाँ तक इस टेंस का ताल्लुक है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। इसका कंपैरेटिवली इस्तेमाल जो है वो कम है अंग्रेज़ी ज़बान में, लेकिन फिर भी एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई ज़रूरी है कि हम इसको समझ लें, क्योंकि इसका पैसिव वॉइस भी बनता है, वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है इस टेंस की। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन। स्टूडेंट्स, ये बात जहन में रखें कि ये एक अमल को, एक्शन को एक्सप्रेस करता है, उसको बयान करता है। अच्छा, किस किस्म का एक्शन? एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, यानी जिसके बारे में तवक्को की जाती है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है, टू बी कंप्लीटेड, कि ये एक्शन जो होगा ये मुकम्मल होगा समवेयर बिफोर ए टाइम, यानी एक महसूस टाइम से पहले, यानी एक महसूस टाइम से पहले ये मुकम्मल होगा। लेकिन कब? इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में। यानी मुस्तकबिल में ये एक ऐसे टाइम को शो करता है, एक ऐसे टाइम को एक्सप्रेस करता है जो कि किसी दूसरे टाइम ने एक महसूस वक्त से पहले पहले ये खत्म होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, कोई इतनी बड़ी डिफिकल्टी की बात नहीं है। जब हम एग्जांपल्स की तरफ आएंगे तो ये बात आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसकी आइडेंटिटी को अगर हम देखें कि इसको हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसे सेंटेंसेस, उर्दू में ऐसे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, यानी इस किस्म की सेंटेंसेस जिसके लास्ट में ये एक्सप्रेशन आते हैं, या ले लिया होगा, दे दिया होगा, कर लिया होगा, इस किस्म के एक्सप्रेशंस जब आते हैं तो इसके लिए भी नहीं, दोनों जो है, दोनों ये इसी ही टेंस की आइडेंटिटी है। अच्छा, इसके हम अंग्रेजी में किस तरह सेंटेंसेस बनाएंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, इसके बाद विल हैव यानी सब्जेक्ट के मुताबिक, या शेल हैव। कहां पर विल लगता है, कहां पर शेल लगता है, वो मैंने आपको फ्यूचर सिंपल टेंस में तफसील से बताया है। अच्छा, इन दोनों में से या तो ये उठाएंगे या ये, और इसके बाद V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर नजर रखते हैं। 10 बजे हम खाना खा चुके होंगे। अब मिसाल के तौर पर आओ, एक दोस्त है, उसने अपने दोस्त को इनवाइट किया है, तो वो कहता है कि यानी खाना खाने के लिए मैं तकरीबन 10 बजे आऊंगा आपके पास। तो जिसने इनवाइट किया था वो उसे कहता है 10 बजे तो हम खाना खा चुके होंगे। अब आप इसको देखिए, इसकी हम ट्रांसलेशन किस तरह करेंगे? ट्रांसलेशन यानी वी, अब वी लगाया, जब वी आ गया वी के साथ शेल हैव लगता है, वी शेल हैव। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी शेल हैव ईटन द मील बाय 10 o'clock। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह आप इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। इसके नेगेटिव किस तरह बनाएंगे? यानी शेल और हैव के दरमियान आप नट लगाएंगे। अच्छा, वी शेल नट हैव ईटन द मील बाय 10 o'clock। इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस INT इंटरोगेटिव, या आप किस तरह बनाएंगे? शेल को आप वहां से निकालें, शेल वी हैव ईटन द मील बाय 10 o'clock, यानी आप इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएंगे अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं।
अब आप इसको देखें स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस हम इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है ना वो हल करते हैं। क्यों? क्योंकि वी शैल हैव ईटन द मील बाय 10 o'clock, यानी 10 बजे की जो बात हो रही है, यानी मुस्तकबिल में 10 बजे से पहले पहले हम खाना खा चुके होंगे। अब देखिए इसको, यानी चुके होंगे है ना, तो 10 बजे से पहले का टाइम, यानी उसमें कोई, यानी एक टाइम से पहले एक और वक्त, जो एक और टाइम जो होगा वो कंप्लीट होगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सेंटेंसेस, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको देखिए, हमारे पहुंचने से पहले प्रिंसिपल जा चुका होगा। अब द प्रिंसिपल, सब्जेक्ट को निकाले, यानी पहले सब्जेक्ट हो द प्रिंसिपल। अब आप इसके साथ कौन सा, यानी विल हैव, द प्रिंसिपल विल हैव गॉन बिफोर वी रीच। आप इसको देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं। वो पॉइंट क्या है, जब आप यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाते ही, तो जब आपके साथ दूसरा क्लास आता है तो इसको आप लाजमी प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे। अब आप इसको देखें, यानी वी रीच, यहां पे वी रीच ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और ये यहां पे हमारे पास यानी प्रेजेंट सिंपल आया है। यानी इसी तरह की कोई भी सेंटेंस हो, यानी जो इसको हम क्लास ऐड करते हैं, तो इस क्लास के बारे में ये आप जहन में रखें कि इसका जब पहला वाला क्लास होगा, अगर ये आपका फ्यूचर परफेक्ट है तो दूसरा वाला क्लास आपका प्रेजेंट सिंपल में जरूर होगा। अब आप इसके इंटरोगेटिव किस तरह बनाएंगे स्टूडेंट्स? द प्रिंसिपल, यानी यहां पे द प्रिंसिपल विल नॉट हैव, यानी आप विल और हैव के बीच में नॉट लगाए, विल नॉट हैव गॉन बिफोर वी रीच। इसका इंटरोगेटिव, अब विल को निकाले, प्रिंसिपल से पहले लिखे। अच्छा, विल द प्रिंसिपल, विल द प्रिंसिपल। अब आप इसको, यानी हैव को उठाए, हैव गॉन बिफोर वी रीच, यानी इसी तरह आप इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इसी तरीके के मुताबिक स्टूडेंट्स जितने भी सेंटेंसेस आपको आएंगे इस तरह के, तो इसी ही तरीके के मुताबिक आप इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। यानी आम बोल चाल में इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं है इस टेंस का, लेकिन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ऑब्लिगेटरी दैट वी मस्ट हैव ए सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टेंस। तो ये उसका एक सिंपल सा मेथड है। यानी अक्सर औकात में ऐसा होता है कि ये टाइम भी कभी कभार जो है ना मेंशन नहीं होता है, डायरेक्टली ऐसी तरह होता है, हम फुटबॉल खेल चुके होंगे, वी शैल हैव प्लेड फुटबॉल, यानी अगर बिफोर इवनिंग है तो वो भी फिर आप इसी तरीके के मुताबिक, यानी अगर टाइम का जिक्र है तो आप इसी तरीके के मुताबिक लगाएंगे। यानी इतनी बड़ी डिफिकल्टी की बात नहीं है, जस्ट यानी ये इसका एक सिंपल सा मेथड है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ न कुछ ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।